कितने कितने पुरुषों के साथ आपसे संबंध बनवा चुके थे? सर अब लगभग देखा जाए तो पुरुष तो अब गिनती तो हम नहीं किए थे, फिर भी एक अनुमान था। फिर भी एक अनुमान, अगर 2 साल से हमसे धंधा करवा रहे थे तो सोच लीजिए आप 100, 200, 300 के लगभग तो ही 100, 200, 300 पुरुषों के साथ जबरदस्ती संबंध बनवाया जाता था। तो आपके साथ में जब 200, 300 पुरुष को सुला दिया तो फिर उसकी इज्जत कहाँ रह गई और फिर कहाँ आप दूसरे से बात करेंगी भाई? हाँ, ये बात इसमें कई नई बात क्या है? ये बात हम सामने रखे थे तो बोले कि तुम हो ही ऐसी, तुम धंधे लायक हो, तुम इसी लायक हो, तो इसी लाइन लायक हो। हम के चलो ठीक है, जब जगह जमीन मांगे तो बोले कि चलो आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे करके टालते रहा। और पहली बात हमारा जितना भी आधार कार्ड पैन कार्ड है सब फर्जी बनवाया। तो शादीशुदा था तो फिर आप क्यों चली गई उसके साथ में? ये हमें नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। फिर वो शादीशुदा अगर हमको उसको धंधा करवाना था तो कोई बताएगा कि हम शादीशुदा हैं? प्यार मोहब्बत करने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जो आपके दिल को झकझोर के रख देगी। एक ब्राह्मण पुरुष जो दलित समाज की एक लड़की को गुमराह करता है और प्रेम की जाल में फंसा करके उससे फर्जी शादी करता है और फर्जी शादी करने के बाद में जिस्म यानी देह का व्यापार करवाता है। जिस्म व्यापार के मामले में आप सुने होंगे, लेकिन इनके साथ में ऐसा हुआ है कभी इस होटल तो कभी उस होटल, यानी इनको कमाई का ज़रिया बनाया जाता है। कमाई का ज़रिया बनाने के बाद में इनको लात मार के रास्ते से हटा दिया जाता है। आइए पूरी घटना जानने का प्रयास करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में। क्या आपका नाम है? रीना। अच्छा, ये बताइएगा आपका प्रेम का सिलसिला उस ब्राह्मण के साथ में कब शुरू हुआ था? सन 2006 से। सन 2006 से। क्या नाम था उसका? प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। तो ये बताइएगा कि जब प्रेम आपका 2006 में शुरू हुआ तो कैसे कैसे आपको उसने गुमराह किया, क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, कभी यहाँ खेत में आवत रहन तो टाटा बाय बाय हालो करत रहन, वहाँ खेत में आवत रहन, अगवारे पिछवारे हर जगह से घेर के, मतलब हर तरफ से साइकिल गाड़ी घोड़ा से हर तरफ से हमें घेर के, मतलब कि एक मोहरा बना लियन हमें कि चलो हम तुमसे शादी ब्याह करब, तो हम शादी ब्याह करके रखब अच्छे से फैमिली, एक परिवार की तरफ से। जबकि वो जानकारी हमारे माता पिता के नारल बिल्कुल ना। उसके बाद भैया हमसे शादी की है, बहुत कहने सुनने पे। जब आपको मुंबई बुलाए तब? हाँ, बोईसर हमको वहाँ पे रखे थे, कलोड़ा गांव था, तो वो गांव एरिया था, वहाँ पे एक मंदिर था, तो हम बहुत बोले कि शादी करने के लिए, तो वो शादी किए, बहुत खींचातानी करके शादी की है। शादी करने के बाद ये लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होने के बाद जब हम बोले कि हमको घर ले चलो, तो हमको घर नहीं लाए। उसी बीच हमारा मतलब शारीरिक संबंध बनाते हुए सोते हुए एक तस्वीर निकाले हमारा। उसी बीच हमको ब्लैकमेल करने लगे कि अब तुम अगर सोच रहा मचाओगी, घर जाने की जिद करोगी तो तुम्हारा फोटो वायरल कर देंगे या न्यूज़ चैनल में हम छपवा देंगे। इसके क्या आपके साथ में संबंध बनाते हुए कोई फोटो भी था? जी हाँ, फोटो भी था। एक फोटो निकाले थे, उसी को देखे हमको धमकी दे रहे थे। फोटो यानी संबंध बनाते समय का फोटो था? हाँ जी, फोटो भी था, एक वीडियो भी था, उनके रखे थे मोबाइल में। मेरा मोबाइल तो तोड़ दिए, इसलिए तोड़ दिए कि ना तो फोटो रहेगा, ना वीडियो रहेगा, ना ये किसी के पास फ़ोन कर पाएगी, ना अपने माँ बाप को किसी के पास फ़ोन नहीं कर पाएगी, ना वहाँ जा पाएगी। इसके बाद जब हम बोले कि हमको घर ले चलो, तो हमसे लगे गलत काम करवाने, यानी कि हमसे धंधा करवाने लगे। अपने फ्रेंड हो चाहे दोस्त हो, उनका कौन है कौन नहीं हम नहीं जानते, लेकिन तरह तरह के लोगों को लेके आते थे हमारे रूम पे। कभी हमसे झूठ बोलते थे कि हमारा नाइट ड्यूटी है, डे ड्यूटी है, ऐसे करके वो गायब हो जाता था। कभी नाइट में कभी डे में, कोई ना कोई लगभग हमारे घर पर ही आता था। जब ये शिकायत करते थे कि ये कौन लोग आते हैं, किसको भेजते हैं, बोलते हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमको इस तरह से रखते थे कि एक पैसा का जरिया हम ही थे जिससे हमसे कमाते थे वो। आपसे जो है शरीर का व्यापार चला। बिल्कुल। तो आपने विरोध नहीं किया कि हम क्यों अन्य पुरुष के साथ में सोएं या ऐसा कुछ? वही सर धमकी दे रहे थे कि जो वीडियो रखा था उसके पास, वही वीडियो बनाए थे, उसी का धमकी दे रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। और रही बात इनका, ये तो बच्चा पैदा हुआ, इसको कहीं बहाने से, मतलब घुमाने टहलाने के बहाने से ले गए, उसको एक कमरे में बंद कर दिए, किडनैप कर दिए, मतलब ऐसा कर दिए कि मजबूर हो के हमको ये काम करना पड़ा। कितने पुरुषों के साथ आपसे संबंध बनवा चुके थे? सर अब लगभग देखा जाए तो पुरुष तो अब गिनती तो हम नहीं किए थे, फिर भी एक अनुमान था। फिर भी एक अनुमान, अगर 2 साल से हमसे धंधा करवा रहे थे तो सोच लीजिए आप 100, 200, 300 के लगभग तो ही 100, 200, 300 पुरुषों के साथ जबरदस्ती संबंध बनवाया जाता था। अच्छा जी। इसको ले जाके कहीं अलग कमरे में छिपा दिए, तो ये इसके न रहने की वजह से हम बहुत ज़्यादा मजबूर और टूट गए थे। अच्छा। यही हमारा जरिया था। ले गए तो ये कहीं
कोई आदमी आया था, मतलब 2-4 आदमी पैसे की बहस करने लगे कि हमको इतना पैसा दो, हमको इतना पैसा था। तरह तरह के आदमी लोग आते थे, मारते थे, पीटते थे, शारीरिक संबंध भी बनाते थे, गलत भी करते थे हमारे साथ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे उस वक्त। तो ये आया था, इस गाड़ी में 4 व्हीलर में खड़ा था और एक लेडीज़ और थी, इनके साथ में ये बता रहा था, हम तो लेडीज़ को नहीं देखे थे। तो एक लेडीज़ थी और ये प्रमोद चौबे और सूरज कुमार मिश्रा थे। तो ये बोल रहे थे कि पैसे के लिए नोकझोंक हो रहा था कि मतलब क्या उनका मीटिंग था, कितने का मीटिंग था, ये हमको नहीं पता था। 1000, 500, 15, 2000 जो भी था हमको नहीं पता था ये। तो ये इसको हम गाड़ी में देख लिए, इसको हम गाड़ी में देखे, पैसे के लिए लड़ाई चल रही थी। तो हम एक काम करें, हम बाथरूम के बहाने जा रहे थे, तो बाथरूम के बहाने गए तो गली था एक साइड, उस वक्त गेट खुला था गाड़ी का, इसके मुँह पे कपड़ा बना हुआ था, पट्टी बना था। अच्छा। हाँ, तो इसको हम देखे, चुप्पे से इसका हाथ पकड़े, दरवाज़ा खोले, हाथ पकड़े, इसको हम लेके भाग आए। हाँ, वहाँ से भागते फिर हम वहाँ से स्टेशन से आए, जंघई स्टेशन। मतलब आप मुंबई से भागते हुए जौनपुर आए हैं? जी, वहाँ से फिर जौनपुर आए हम। आज वो पुरुष आपको रखने के लिए नहीं बोल रहा है? जी नहीं, जब भी जमीन जब जगह की बात करो तो बोल रहा ना तुम हमारी हो ना ये हमारा है। इसलिए हमसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत सारे होते थे और लोगों के ऊपर भी उंगली उठाते हैं कि तुम किसी को रखी हो, गलत तरीके से। अरे तुम ये नहीं बोल पाई कि जब तुम ऐसे व्यक्ति खुद हो कि जब मुझसे फर्जी शादी किए या किसी भी तरह से शादी किए, शादी करने के बाद अन्य पुरुषों को 200-300 पुरुषों को मेरे पास भेज रहे हो आए दिन। लगभग महीने में आप बता रहे हैं 3 साल हो गया, 2 साल से लगातार काम ऐसा हुआ है। तो आपके साथ में जब 200-300 पुरुष को सुला दिया तो फिर उसकी इज्जत कहाँ रह गई और फिर कहाँ आप दूसरे से बात करेंगे भाई? हाँ, ये बात इसमें कई नई बात क्या है? ये बात हम सामने रखे थे। तो बोले कि तुम हो ही ऐसी, तुम धंधे लायक हो, तुम इसी लायक हो, तीसरी लाइन लायक हो। हम के चलो ठीक है, जब जगह जमीन मांगे तो बोले कि चलो आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे करके टालते रहा। और पहली बात हमारा जितना भी आधार कार्ड पैन कार्ड है सब फर्जी बनवाया। प्रमोद कुमार चौबे उनका नाम है, हमारे आधार कार्ड डाला गया है कि प्रमोद कुमार, अरे सूरज मिश्रा करके, रीना सूरज मिश्रा करके ऐसे डाला गया। उनका पूरा नाम है प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। आज वो बोल रहे कि मेरा नाम नहीं है, आज बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं है। तो क्यों नहीं रख रहा, क्या कारण है? बस कारण ये है कि इनका एक बच्चा है, हम उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं भाई, हमसे हक हिस्सा मांग रहे हैं इस बच्चे के लिए। जी, इसलिए बोल रहे कि ना तुम हमारी हो ना ये हमारा है, हमारा कोई नहीं है। वो व्यक्ति इस समय कहाँ रहता है? वो व्यक्ति को आज तक हम जब से आए तो देखे नहीं, शायद अपने घर पे होगा, यहीं पे होगा, अपने परिवार में ही होगा। हाँ, परिवार में क्या उसकी शादी भी हुई है? जी हाँ, उनकी शादी हुई है, 2 बेटी है, 1 बेटा है। उनके माताजी हैं, पिताजी नहीं है। उनका पिताजी का डेथ हुआ था तब भी पर हमसे पैसे लिए थे। यानी आपको झांसा देने से पहले ही शादीशुदा था? हाँ। तो शादीशुदा था तो फिर आप क्यों चली गई उसके साथ में? ये हमें नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। फिर वो शादीशुदा अगर हमको उसको धंधा करवाना था तो कोई बताएगा कि हम शादीशुदा हैं? अच्छा, उसका मूड ही था कि इससे हम धंधा करवा के पैसा कमाएंगे। आपसे लगभग कितना पैसा अब तक ऐंठ चुका? देखा जाए शुरू से 15 से लेके आज तक तो हमसे ना जाने कितना पैसा ऐंठ लिया है, लाख करोड़ ऊपर। जितना धंधा करवा के जो हम खुद की कमाई की है उसका तो लिया ही है, और जो धंधा करवाया उसका भी लिया है। अच्छा, जो आपके साथ में पूरे सोते थे यानी वो सुलवाता था, उनसे पैसा आप स्वयं लेती थी या फिर वो लेता था? नहीं, हम नहीं लेते थे पैसा, क्योंकि पैसा हमारे हाथ में नहीं आता था। क्या कभी पता चला कि कितना पैसा में आके सो रहे हैं या सुला रहा है, कमीनापन कितना कर रहा है, ये आपको पता नहीं चला? नहीं, ये भी नहीं पता चला कि वो कितने पैसे में भेज रहा है, कितने पैसे में क्या कर रहा है। लेकिन ये आपकी मजबूरी थी? जी, हमारी मजबूरी थी। एक दिन में कितने लोगों को भेज देता था? दिन भर में 2-3 ऐसे करके भेजता था। 2-3 पुरुष आ जाते थे दिन और रात में। तो इतना एक पुरुष गिर सकता है? आप उस समय विरोध नहीं की? जबकि जो है महाराष्ट्र का जो प्रशासन है, पुलिस है, काफ़ी जो है एक्टिव रहती है। क्या आप वहाँ नज़दीकी थाने या फिर ऐसे जो है पुलिस से संपर्क नहीं की मेरे साथ में ऐसा हो रहा है? नहीं, पहली बात तो हमारा मोबाइल छीन लिया गया था, सिम तोड़ दिया गया था। अच्छा। इसको किडनैप कर लिया गया था, इसको कहीं और रख दिया गया था, और तीसरी बात कि हमारा वीडियो पिक्चर बना लिया गया था। हम इस पे मजबूर थे। क्या और पुरुषों के साथ में जब संबंध बनवाता था तब भी जो है कोई वीडियो पिक्चर बना था? नहीं, वो तो वो जाने, लेकिन हमारे साथ एक ही वीडियो पिक्चर था, वही हम जानेंगे। अब उसका क्या भरोसा, जब इतना कुछ कर सकता है तो और भी वीडियो रख सकता है, बनवा सकता है।
तो यहाँ आने के बाद में आप यहाँ के नज़दीकी थाने या फिर कचहरी का मतलब कचहरी से संपर्क किया अब तक या नहीं? हाँ किए, कचहरी भी गए, जलालपुर थाना भी गए। जलालपुर से थाना से मेरा कुछ नहीं हुआ। थाने पे गई तो वहाँ पे SHO से बात की, जो वहाँ के जो क्या बोले? वहाँ बोले कि जो शादी का प्रूफ है हमको वो चाहिए, लेकिन शादी का जितना भी प्रूफ था वो फाड़ चुका था मेरा सिम। यहाँ भी गांव में भी सिम, आधार कार्ड जितना भी था तोड़ दिया। मोबाइल भी, एक मोबाइल भी चोरी करके दिया था, वो भी तोड़ दिया, फोड़ दिया हमको। तो ऐसा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है शादी का जो हम आप लोग को दिखा सके, क्योंकि वो पहले ही 420 कर चुका है मेरे साथ में। वो फाड़ चुका है पूरे तरीके से। किस तरह से फाड़ा को हम भी सोच नहीं सकते। जिस दिन हम घर पे नहीं रहते थे, ये रहता था, उस दिन की बात है। जब उसको पता लगा कि हम कहीं चले गए, बस उस दिन आए। मेरा कैंची छोटी वाली आती है ना, उसको तोड़ के, फाड़ के, पूरा प्रूफ निकाल के, जला के, फाड़ के, यही सब करता था। उसके जिम्मेदार मेरा पैसा भी चोरी कर लिया था कितना बार। हाँ। किस तरह से पैसा आपका चोरी कर लेता था? क्या आपके साथ में, जब हमेशा आपके साथ में ही रहता था? बिल्कुल हमारे साथ में रहता था। वो सर हमको रखे थे जब भी, तो हमारे साथ ही में रहता था। बाद में पता चला जब उनकी बीवी रहती थी, अपनी बीवी के पास कभी नहीं जाता था, मेरे ही पास रहता था शुरू से लेके। जब मतलब जब तक उनके साथ में थे तब तक था। जब हम भागे तब जाके मेरी जान बची है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी कमाई से भी वो जो है अपनी जो पहली वाली बीवी को देखता था? जी हाँ, जी हाँ। वहाँ पे उनके बच्चे भी थे? नहीं, बच्चे नहीं थे। एक लड़का गया था, वो भी लड़का इनका पता नहीं कब का आया था, ये नहीं पता हमको, लेकिन एक लड़का साथ में गया था। कभी गांव के या फिर आपके जो है क्षेत्र मोहल्ले के कोई व्यक्ति आपसे वहाँ मिले कि नहीं मिले? नहीं, कोई मिला नहीं था। उनका जीजा एक बार मिले थे, वो भी हमसे कुछ पूछताछ नहीं की। हम देखे तो बल्कि बोले कि ये कौन है, तो बोले कि हमारे जीजा है। वो भी आए थे दूर से, हमारा वीडियो कर रहे थे या फोटो खींच रहे। ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि उस वक्त जियो वाला फ़ोन चल रहा था। अच्छा, मतलब उनके जीजा आए और आपका वीडियो फोटो, मतलब वो उनके जीजा भी आपके पास सोए? जी हाँ, उनका जीजा आए थे, वीडियो से मतलब लगाए, तो हम सोचे कि फ़ोटो खींच रहे, क्या खींच रहे। बोले कि हम उनका रिश्तेदार है, यही सोच समझ के आए। तो इनके पास फ़ोन किए हम, प्रमोद कुमार चौबे के पास, तो बोले कि होगा कोई, ऐसे करके टाल दिए। और जब नाइट में भेजते थे तो एक बार हम बोले कि देखो कौन आया है रूम पे, तुम चले जाते हो काम पे तो कोई ना कोई आता है, देखो कौन है। बोला होगा कोई, तुम किसी को बुलाई होगी, ऐसे बात करते थे हमसे। तुम किसी को बुलाती होगी या फिर होगा कोई, जाने दो। वहाँ से आते थे, झूठ मूठ देख के, तसल्ली देख के फिर चले जाते थे। आसपास के जो लोग रहने वाले होंगे, मुंबई में कहीं भी आपका कमरा होगा तो आसपास का जो है माहौल ऐसा होता है कि अपने जो है उत्तर प्रदेश या बिहार के कई लोग आसपास रहते हैं। जी हाँ, रहते थे। तो क्या उन्होंने कभी जो है अन्य पुरुषों को आते हुए देखते हुए आपको सवाल नहीं पूछा कि ए भैया कौन से लोग हैं रोज़ आते हैं, 2-3 पुरुष जो है बदल बदल के आते हैं? क्या आपने ऐसा कभी जो है इस मामले को फेस किया? बिल्कुल देखे थे, सब लोग उठे भी थे। मतलब ये जानकारी लेने के लिए कि आता कौन है, जाता कौन है। ये जो हम एक 4 रूम था जिसमें भड़ोतरी रहते थे, उसमें एक लेडीज़ रहती थी, हम रहते थे। वो भी लेडीज़ बीमार रहती थी, वो तो चली जाती, अपने मायके चली गई थी। उसमें 3 रूम था, तो जेंट्स भरे थे, एक हम थे, लेडीज़ अकेले थे। इसके बीच हम सवाल उठाए थे, कौन रात में आते हैं, कौन जाते हैं। गाँव वालों को लगा जैसे कि कोई आता जाता होगा, पी खा के आता जाता होगा। इसके लिए जो रूम मालकिन थी वो भी आवाज़ उठाई थी, पड़ोसी थे बिहार के तो वो भी आवाज़ उठाई थी, मराठी तो वो भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला कि कौन था वो। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला ऐसा है जो प्यार मोहब्बत एक झमेला जैसा खेल चलता है। आप समझ सकते हैं कि किसी की ज़िंदगी जब दांव पे लगती है तब उसको एहसास होता है कि हाँ, हमने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। और एक शादीशुदा पुरुष प्रमोद चौबे एक दलित समाज की एक लड़की को इस तरह से बहलाता फुसलाता है, इशारे करता है और प्रेम भरी 4 बातें करता है। प्रेम भरी 4 बातों को करने के बाद में यहाँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मुंबई बुला लेता है और वहाँ पे इनके साथ में ऐसा खेल खेलता है कि इनके साथ में जिस्म का व्यापार करके बड़ी मोटी रुपया छापने का काम करता है। और वहाँ पर वहाँ से कुछ दूरी पर अपने पहली पत्नी को रखता है और पहली पत्नी को रखने के बाद में अपना जीवन चलाने की प्रक्रिया को मैनेज करता है। यानी शरीर से इनसे पैसा कमाता था और अपने परिवार को चलाता था। ऐसे पुरुषों के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।